इस बैग में 2 करोड़ है। इसे सिर्फ एडवांस ही समझो। जैसा सोचा है, अगर काम वैसा ही हुआ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी केस हैं उनको हटाने के साथ ही इस तरह के कई बैग्स तुम्हें मिलेंगे। इस बार भी आप ही सीएम पद की शपथ लेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। हाँ बोलो। मैडम, आपके लिए एक बैड न्यूज है। गुलजारा हाउस में ठहरे हुए आपके सभी एमएलएस को सत्ता वाली पार्टी के लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फौरन उनको वहां से कहीं और शिफ्ट करवाइए, नहीं तो सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन तुम कौन हो? आपका हितैषी हूं। चलिए बैठिए आप लोग अंदर। बोलिए मैडम। कहाँ हैं आप? मैं नहीं बता सकता। मैं सीरियसली कुछ पूछ रही हूँ, उसका सीधा जवाब दीजिए। मैं भी सीरियसली ही बोल रहा हूँ मैडम, नहीं बता सकता। आप सब गुलजार हाउस में हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कैसे मैडम? गूगल मैप पे भी सर्च करने पर इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलता। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सरकारी पार्टी वालों को भी पता है कि आप सब कहाँ छुपे हो। अब क्या करें मैडम? उनके वहाँ पहुँचने से पहले निकलो वहाँ से और अपने साथ सभी एमएलए को वहाँ से शिफ्ट कर दो। लेकिन अभी के अभी इतने एमएलए को कहाँ शिफ्ट करेंगे मैडम? मैं बस भेज रही हूँ, मेरे बैंगलोर वाले रिसोर्ट में शिफ्ट हो जाओ। समझ गए तुम? समझ गया। जी मैडम। बादशाह, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलिए मैडम। हमारे सभी एमएलए को हम अर्जेंटली एक बस से बैंगलोर रिसोर्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी बस सेफली बैंगलोर पहुंचे तब तक तुम्हें उसे फॉलो करना है। ठीक है मैडम। तुरंत अपने आदमियों के साथ बैंगलोर हाईवे पर वेट करो। ओके मैडम। हेलो मैडम, मैं ट्रैवल एजेंसी का बस ड्राइवर बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ पहुँचे तुम? मैं बिल्कुल सही लोकेशन में पहुँच गया हूँ मैडम। ठीक है, हमारे लोग वहाँ आएंगे, वेट करो। ठीक है मैडम। हाँ बोलिए मैडम। बस आ गई है, आप सब तुरंत वहाँ से निकल जाइए। ठीक है मैडम। बस आ गई है, चलिए सब लोग बस में बैठिए। मैडम, सब लोग बस पे चढ़ गए मैडम। अभी निकल सकते हैं क्या मैडम? ओके मैडम। बोलो सूर्या। दुर्गा, हमारा प्लान सक्सेस हुआ। अब सभी एमएलएस मेरे कब्जे में हैं। तुम हाईवे के ढाबे पे वेट करो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके। क्या रे, कुछ पता? बोलिए मैडम। बस निकल गई है और थोड़ी ही देर में बैंगलोर हाईवे एंटर करेगी। अगर कोई भी हमारी बस को फॉलो करता हुआ दिखे तो उसे वहीं मार देना। मैडम, हमारे एमएलए की बस अभी सामने से क्रॉस हो गई है। तुम ध्यान से हमारी बस को फॉलो करना, ठीक है? ठीक है मैडम। ए चलो रे। बोलो बादशाह। हाँ मैडम, अभी हमारी बस हाईवे के बाजू में एक ढाबा के पास रुकी हुई है। नाइट जर्नी है ना बादशाह, चाय कॉफी पीने के लिए रुके होंगे। अब इतना भी फोन करके बताओगे? मैडम मैडम, अब क्या हुआ बादशाह? हमारे बस के पीछे ही एक और बस आके रुकी है। और एक बस? हाँ मैडम, देखने में तो सरकारी पार्टी की एमएलए की बस लग रही है। क्या सरकारी पार्टी के एमएलए की बस? हाँ मैडम, पक्का उन्हीं लोगों की बस है मैडम। सच में? लेकिन उनकी बस वहाँ क्यों आई है? पता नहीं चल रहा मैडम। जैसे हम अपने एमएलए को बैंगलोर भेज रहे हैं, वैसे ही वो अपने एमएलए को शायद किसी सेफ जगह पर भेज रहे होंगे। हो सकता है, फिर भी दोनों बस एक ही जगह पर एक ही समय पर ये कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो बादशाह, हमारे एमएलए की बस वहाँ से सुरक्षित निकल जाए तब तक उनकी बस पर तुम कड़ी नजर रखना। ठीक है मैडम। मैडम, बोलो बादशाह। हमारे बस ड्राइवर ने सरकारी पार्टी के बस ड्राइवर दुर्गा को मार के उनकी बस को भी हमारे बस ड्राइवर ही ड्राइव करके ले जा रहे हैं मैडम। व्हाट? उनकी बस को हमारे ड्राइवर क्यों ले गए हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर को फोन करके पता लगा लूंगी। पहले तुम हमारी बस को फॉलो करो। ओके मैडम।
हेलो मैडम, अनवर, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग आके मुझे मार के हमारी बस को लेके गया मैडम। बोली मैडम। बादशाह, वो लोग अपने ड्राइवर नहीं है, कोई क्रिमिनल्स हैं। उनका पीछा करो। स्टॉप देम राइट नाउ। ठीक है मैडम। बोलिए श्यामला जी, इस वक्त कैसे याद किया? बड़े रिलैक्स्ड मूड में लग रहे हैं आप। एक शॉकिंग न्यूज सुनाऊं आपको? बताइए क्या है वो? अभी तक मैंने सोचा कि संसद में आपके और मेरे बीच में स्पर्धा है, लेकिन हमारी इस स्पर्धा में किसी तीसरे ने एंट्री ली है। उसने क्या किया है, अगर ये आपको बताऊंगी तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो तीसरा कौन है और उसने क्या किया है ये आप बताएंगी, तभी तो पता चलेगा कि मुझे बड़ा झटका लगेगा या नहीं। जेल में से आपने एक जानवर को बाहर निकलवाया मिस्टर राव। उस जानवर को मारकर उस तीसरे ने हमारे एमएलए के साथ आपके एमएलए को भी किडनैप करके वहाँ से भाग गया है मिस्टर राव। अगर मुझे पता चला कि उस तीसरे और आपके बीच में कुछ कनेक्शन है, तो मेरी एक बात याद रखना, आपका पॉलिटिकल करियर मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी मिस्टर राम मोहन राव। क्या हुआ मामा? उस दुर्गा को कॉल कर। वो फोन नहीं उठा रहा है। उसके फ्रेंड को कॉल कर। मेरे पॉलिटिकल करियर में ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने किसी पर यकीन करके धोखा खाया। बोल कौन है रे तू? बोला था ना, ये सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन किसी एक को ही जीत मिलती है। उसी को वीर कहते हैं। अब वो जंग शुरू हो चुकी है। वीर कौन है और वो जंग किस मकसद से कर रहा है, आगे आगे तुमको सब समझ में आएगा। तब तक के लिए वेट एंड सी। सर वो क्या है कि तुम पर भरोसा करके काम सौंप दिया, इसके लिए तो मुझे खुद को जूते मारने चाहिए। अपना ये चेहरा फिर मुझे कभी मत दिखाना। पता नहीं कहां से एक अनजान आदमी को लाकर मेरे सर पर बैठा दिया। अब देखो उसने क्या किया है। सॉरी मामा। मर जाओ जाकर। उस डीजीपी को फोन करके फार्म हाउस में आने के लिए कहो। ओके मामा। क्या रे, हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस जंगल में आ गए तुम लोग? अरे जब लीड में हम हैं तो तुम्हारी पार्टी में आने की नौबत क्यों आएगी हमें? लीड में हम हैं बोलकर तुम सब लोग हमारी पार्टी में आ गए। देख लो, कुछ अकल है कि नहीं? वाली लीड नहीं, जीतने वाली भी अपनी ही पार्टी है। ए, रुक जाओ। क्या है ये? इतना शोर कर रहे हो? आपस में लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कुछ भी बोलिए, लेकिन हमारी पार्टी को कुछ मत बोलना। ए, जरा सामने आओ और अपनी पार्टी की ताकत दिखाओ। क्या सोच रहे हो? जैसे जी में आ रहा चिल्ला रहे हो, अपनी मर्जी से आपस में लड़ रहे हो। ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये जंगल है। मेरा जंगल, मेरा जंगल, मेरा जंगल। यहाँ कोई स्पीकर नहीं होगा, माइक नहीं होगा, ना ही वॉकआउट होगा। हम सब हाईवे से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में हैं। बेटा, तुम लोग नेशनलिस्ट हो, माओइस्ट हो, टेररिस्ट हो, कौन हो बेटा तुम लोग? वो सब कहाँ से पैदा हुए हैं? तुम जैसे लोगों की गलती से ही वो लोग पैदा हुए हैं। बेटा, तेरी बात मैं मानता हूँ, लेकिन मैं शुगर पेशेंट हूँ। टाइम पर खा के अगर मैंने दवा नहीं लिया तो मेरी बॉडी कांपने लग जाती है बेटा। तुम हेल्थ मिनिस्टर हो ना? हाँ बेटा। तुम्हारे पास बड़े हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी तुम्हें ये सब बीमारियां हैं, तो तुम पब्लिक का भला कैसे करोगे? बेटा, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पहले कुछ खाने के लिए तो दे दीजिए। ये क्या खाना है? ये तो जेल के खाने से भी बदतर है। क्यों रे? तेरी राशन की दुकान में यही चावल तो बिकता है, फिर वो लोग कैसे खाते होंगे, कभी सोचा है? बस बेटा बस, चावल खाने में कमी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो फिर इतनी जायदाद कैसे बना ली? उसमें भी तो कमी कर सकते थे, पर उसमें तो करोगे नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी बातें और करतूतें तो कमाल की हैं, लेकिन कमी है तो बस चेहरा नहीं दिखाया तुमने। जरा वो भी दिखा दो।
तुझसे देखा नहीं जाएगा। बाप रे, इतना डरावना है तुम्हारा चेहरा। तो फिर देखो। हाँ तो फिर दिखाओ ना।